दोस्तों हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं जिसके अंदर पूछा जाता है कि हम अपने स्टोर के ऊपर बैटरीज को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्टर यूज़ करते हैं। इसलिए आप लोगों को डिटेल में समझाने के लिए मैं टेस्टर ले आया हूं, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। और इस टेस्टर के साथ में हम प्रिंटर भी यूज़ करते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले 10 सालों से हम जो टेस्टर यूज़ कर रहे थे वो इलाक का HRD टेस्टर था। अब वहाँ पर अपग्रेड करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उसके ऊपर 2 व्हीलर बैटरीज टेस्ट नहीं हो पाती थी और रिपोर्ट्स भी जनरेट नहीं हो पाती थी। तो हमने 4 महीने पहले ही कनाड के बोस 7G टेस्टर के ऊपर अपग्रेड किया है। और इसकी खासियत सबसे अच्छी ये है कि आप इसके ऊपर काफ़ी सारे टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि 2 व्हीलर बैटरी, 4 व्हीलर बैटरी का बैकअप टाइम आप कांस्टेंट जो है वोल्टेज से टेस्ट कर सकते हो, कांस्टेंट करंट से आप टेस्ट कर सकते हो, बैटरी की रिजर्व कैपेसिटी आप टेस्ट कर सकते हो। तो ऐसे काफ़ी सारे टेस्ट है जो कि आप इस टेस्टर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो और उसके साथ साथ अपने कस्टमर्स को रिपोर्ट भी दे सकते हो, जो कि हम भी यहाँ पर देते हैं। काफ़ी कस्टमर्स रिपोर्ट भी मांगते हैं, तो सारी चीज़ ना इस टेस्टर के थ्रू हम परफॉर्म करते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके क्लोज लुक की तरफ और कैसे हम यहाँ पर टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो मैं आप लोगों को डिटेल में समझाता हूँ। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसकी लुक्स चेकआउट करा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे तो कुछ ऐसा आपको ये टेस्टर देखने के लिए मिल जाएगा। कंपनी की जो नेम है, ब्रांडिंग वो यहाँ पर है कनाड, और यहाँ पर इसका मॉडल नेम है बोस 7G टेस्टर, मेड इन इंडिया है। अब यहाँ पर आपको जो टेस्ट आप इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हो वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर वोल्टेज नज़र आते हैं, यहाँ पर रिजल्ट नज़र आता है, और यहाँ पर गुड है, वीक है, बैड है वो लाइट नज़र आ जाती है, और यहाँ पर रीटेस्ट की लाइट है। स्मार्ट बैटरी टेस्टर, मॉडल नेम यहाँ पर है बोस 7G3E, और यहाँ पर इसका प्रॉपर जो सीरियल नंबर वगैरह है वो यहाँ पर मेंशन दिया गया है। और इसको आप ना जो ऐप है उसके थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। यहाँ ऊपर के साइड में आपको एक हैंडल मिलता है जिसको आप प्रॉपर इसको उठाकर कहीं भी लेकर जा सकते हो। यहाँ पर एक फ़ैन दिया हुआ है, वेंटिलेशन फ़ैन, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैवी जो है वायरिंग दी गई है। ये देखो किस तरीके से आपको ये जो क्लैंप है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, और छोटी बैटरी टेस्ट करने के लिए ये नीचे की साइड में आपको मिलता है। सेम गोज़ विद द ब्लैक वाली वायर, और यहाँ पर अप डाउन नेक्स्ट और यहाँ पर सेटिंग का जो 4 बटन है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। इधर आपको प्रॉपर इसके अंदर का जो व्यू है वो देखने के लिए मिलता है, और बैक साइड में आपको जो है वो सीरियल नंबर और क्वालिटी चेक के जो स्टिकर्स हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। अब अगर बात करें प्रिंटर की तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है इसका प्रिंटर। ऐड पॉज ऑन ऑफ का बटन इधर है, और यहाँ पर आपको LED मिल जाती है, और यहाँ से जो प्रिंटिंग रिसीट है वो बाहर निकल कर आती है। सो आपको पूरी टेस्टिंग दिखाने के लिए मैं यहाँ पर एक 2 व्हीलर की बैटरी और एक 4 व्हीलर की बैटरी ले आया हूँ। सबसे पहला जो हम टेस्ट यहाँ पर परफॉर्म करेंगे वो एक 2 व्हीलर बैटरी का करेंगे। और सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी होती है वो ये है कि बैटरी के अंदर सफिशिएंट वोल्टेज होनी चाहिए, बैटरी डाउन नहीं होनी चाहिए। डाउन कंडीशन के अंदर आप टेस्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो 2 व्हीलर बैटरी को टेस्ट करने के लिए हम सीधा पॉजिटिव प्रोब को पॉजिटिव पर लगाएंगे, नेगेटिव को नेगेटिव के ऊपर लगाएंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोब को लगाते ही जो टेस्टर है वो एक्टिवेट हो गया है, मॉडल नेम वगैरह यहाँ पर आ चुका है। बैटरी के अंदर कितनी वोल्टेज है वो यहाँ पर नज़र आ रही है 12.79, और यहाँ पर रेडी का जो प्रॉपर वो है वो लिखा हुआ आ चुका है। अगर बैटरी चार्ज नहीं होती तो यहाँ पर चार्ज लिखा हुआ आता है, यानी कि आप पहले चार्ज करो उसी के बाद आप टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। अब जैसे हमें 2 व्हीलर बैटरी का टेस्ट परफॉर्म करना है तो यहाँ पर हम 2 व्हीलर बैटरी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम अप एंड डाउन जा सकते हैं। तो मुझे 2 व्हीलर बैटरी का टेस्ट परफॉर्म करना है, उसके बाद हमें नेक्स्ट पर जाना है। अब हम यहाँ पर जो AH है उसको सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से आप जो है वो AH सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर जाना है, और नेक्स्ट पर जाते ही जो टेस्ट है वो यहाँ पर परफॉर्म होने लगेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो वोल्टेज है वो ड्रॉप जा रही है, क्योंकि अब लोड जो है वो बैटरी के ऊपर आ चुका है। और यहाँ पर सेकेंड अटैम्प्ट हो रहा है। टोटल 3 स्टेजेस में ये जो टेस्ट है वो परफॉर्म होता है, और ऑन लोड जो वोल्टेज है वो 10.88 आ रही थी। अब एक और बार टेस्ट जो है वो यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। 3 बार ये टेस्ट जो है वो यहाँ पर परफॉर्म होता है, और अब डन का इंडिकेशन आ चुका है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो रिज़ल्ट है वो गुड है, यानी कि जो बैटरी ने यहाँ पर
जो परफॉर्मेंस दी है वो 10.83 वोल्ट्स थी ऑन लोड। इसका मतलब है हमारी बैटरी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से जो ये टेस्ट है वो परफॉर्म होता है एक 2 व्हीलर बैटरी का। सेम ऐसे ही 4 व्हीलर बैटरी का भी टेस्ट परफॉर्म होता है। सो ये जो मैंने आपको टेस्ट दिखाया था वो 2 व्हीलर बैटरी का दिखाया था, अगर आपको टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं निकालनी है। अगर आपको टेस्ट रिपोर्ट्स पे निकालनी है और एक टेस्ट करना है 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर बैटरी पे, तो उसका प्रोसेस डिफरेंट है। आपको इनकी टेस्टी बैट करके एक एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, इसको आपको ऑन कर लेना है और उसके बाद आपको पॉजिटिव को पॉजिटिव पर लगा देना है प्रोब को, और नेगेटिव को आपको नेगेटिव पर लगा देना है। जैसे आप इसे लगाएंगे यहाँ पर जो हमारा मीटर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होने के बाद आपको ये इंटरफेस आ जाएगा ऐप का। यहाँ पर कनेक्ट पर आपको जाना है अपना ब्लूटूथ एक्टिवेट करके, और यहाँ पर इसका नेम आ जाएगा बोस टेस्टर 7G। अब जैसे ही आ जाएगा, आपने जैसे ही इसको कनेक्ट किया तो ये कनेक्ट हो चुका है। अब आपको प्रॉपर यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि बैटरी का एज, जो हमारे पास ये बैटरी है वो 35 एज की है। उसके बाद आपको यहाँ पर बैटरी की एज जैसे लिख देते हैं 36 मंथ्स। बैटरी का आप सीरियल नंबर लिख सकते हो प्रॉपर रिपोर्ट के लिए। कौन सा ब्रांड है, तो हमारे पास लिफास्ट ब्रांड है। मॉडल नंबर कौन सा है, 40B20L। कस्टमर का नेम हम महेश डाल देते हैं। तो आपको सारी डिटेल्स फिल कर देनी है, और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है 4 व्हीलर को सिलेक्ट कर देना है, और आपको यहाँ पर स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो हमारा टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। सेम चीज़ आप वहाँ पर भी देख सकते हो, और यहाँ पर भी जो टेस्टिंग है वो इस एप्लीकेशन के ऊपर भी नज़र आ रही है। कितने एम्पेयर से लोड चल रहा है, कट ऑफ वोल्टेज कितना ड्यूरेशन हो गया है, स्टार्ट वोल्टेज कितनी थी, सब नज़र आ रही है। और वो सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी नज़र आ रही है। तो 3 बार ये जो टेस्ट है वो यहाँ पर परफॉर्म होगा। और अभी आप एप्लीकेशन पर भी देख सकते हो टेस्टिंग प्रॉपर नज़र आ रही है। 11.36 वोल्टेज है। रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पर आ चुका है। बैटरी बिल्कुल ठीक है, और वो सेम चीज़ यहाँ पर भी नज़र आएगी। बैटरी जो है बिल्कुल गुड है। अब हमें रिपोर्ट निकालने के लिए क्या करना है, इस रिपोर्ट को सेव कर देना है। जो रिपोर्ट है वो हमारी सेव हो चुकी है। हमें रिकॉर्ड्स में जाना है, यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, प्रिंट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर ये ब्लूटूथ प्रिंटर आ जाएगा, उससे इसको कनेक्ट कर लेंगे। और वहाँ पर आप देख सकते हो जो रिपोर्ट है वो प्रॉपरली निकल चुकी है, और इस तरीके से ये रिपोर्ट आपको यहाँ पर भी नज़र आ रही है। अब अगर मैं आपको रिपोर्ट को निकाल कर दिखाऊं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ईच एंड एवरी डिटेल यहाँ पर मेंशन है। डेट क्या थी, टाइम क्या था, कौन से टेस्टर से टेस्ट किया, कौन सी बैटरी थी, सीरियल नंबर मैंने क्या डाला था, इंस्टेंट HRD टेस्ट है, 105 एम्पेयर से बैटरी टेस्ट हुई है, कितने टाइम में टेस्ट हुई है, कट ऑफ वोल्टेज कितनी थी, ऑन लोड वोल्टेज कितनी थी, स्टार्ट वोल्टेज कितनी थी, हर एक चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इस तरीके से जो टेस्ट है वो आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो रिपोर्ट के साथ में। सो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम रिपोर्ट्स निकालते हैं। तो कुछ कस्टमर्स को रिपोर्ट चाहिए होते हैं तो हम इस तरीके से निकाल कर देते हैं। अब अगर इस टेस्टर की बात करें तो इस टेस्टर के अंदर आप और भी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि बैटरी का बैकअप टेस्ट आप टेस्ट कर सकते हो, जो हम आपको लॉन्ग वीडियोस के अंदर दिखाते हैं। कांस्टेंट वॉट से, यानी कि हमें 400 वॉट से अगर टेस्ट करना है तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। मैक्सिमम 400 वॉट से यहाँ पर टेस्ट हो जाता है, और वो सारे टेस्ट ना आप आगे हमारी और वीडियोज़ के अंदर भी देखने वाले हो। और यहाँ पर आप कांस्टेंट करंट से भी बैटरी का बैकअप टेस्ट कर सकते हो, ई रिक्शा की बैटरी टेस्ट कर सकते हो, रिजर्व कैपेसिटी आप टेस्ट कर सकते हो। ये जो रिजर्व कैपेसिटी वाला टेस्ट है ये उस चीज़ के लिए है अगर आपकी गाड़ी का ऑल्टरनेटर वगैरह ख़राब हो चुका है जो कि बैटरी को चार्ज करता है गाड़ी के अंदर, तो चार्ज बैटरी कितनी देर तक आपके जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से उसको चला पाएगी, उसके लिए रिजर्व कैपेसिटी टेस्ट होता है। तो कुछ इस तरीके से जो है वो हम यहाँ पर टेस्ट को परफॉर्म करते हैं इस मीटर की हेल्प से। सो एक ही मीटर सारे टेस्ट को आपको परफॉर्म करने के लिए अलाउ करता है, तो इसलिए ये मीटर हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आता है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छी क्लैरिटी आई होगी इस टेस्टर के बारे में, और ये वीडियो ना उन लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है जिनका हमारे तरह स्टोर है और वो एक बैटरी टेस्टर सर्च कर रहे हैं। और इस टेस्टर को मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ऑर्डर किया था। अब बात आती है इसके प्राइसिंग की, तो ये टेस्टर मुझे 14,500 रुपीज़ का कॉस्ट किया था 4 महीने पहले, और ये जो आप प्रिंटर देख रहे हैं ये मुझे 2,500 रुपये का कॉस्ट हुआ था। अब जो प्राइसिंग है वो
थोड़ी बहुत इंक्रीज़ मुझे लगता है अब तक हो गई होगी, क्योंकि हर एक चीज़ के प्राइस जो है वो बढ़ चुके हैं। सो अगर आप भी सर्च कर रहे हैं एक बैटरी टेस्टर, तो आप इस टेस्टर को अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।